जय श्री हरिवंश पूज्य प्रातस्मरणीय श्री श्री महाराज श्री के जीवन चरित्र में माँ से कालिया मर्दन कथा का श्रवण करने से मूर्छा। माँ से ये कथा सुनने के बाद गोविंद को स्वतः श्री कृष्ण की कालिया मर्दन लीला का चिंतन होने लगा। नागों के फणों पर नृत्य करते हुए कन्हैया की छवि उनके नैन प्राणों में बस गई। श्री कृष्ण का अतुल पराक्रम, ब्रजवासियों को उनके प्रति अनुपम प्रेम और कालिया और उसकी पत्नियों पर उनकी अहेतु की कृपा, इन सब प्रसंगों से जुड़े हुए भाव गोविंद के मन में बार बार उठा करते थे। इसी अवधि में एक दिन गोविंद कुछ अस्वस्थ हो गए, उन्हें जहर आ गया। ज्वरवशात है अर्थात भगवत विधान से ही वे मूर्छा अवस्था में चले गए। भगवत विधान इसलिए कहा जा रहा है कि ये मूर्छा गोविंद के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई। 3 दिन वे निरंतर मूर्छित रहे, किंतु यह मूर्छा भी सामान्य नहीं थी। साधारण रूप से मूर्छा गहरी निद्रा के समान ही एक ज्ञान शून्य अवस्था है। इसमें व्यक्ति को न कोई भीतरी ज्ञान होता है और न बाहरी, परंतु गोविंद की मूर्छा भिन्न प्रकार की थी। वे 3 दिनों तक श्री कृष्ण के कालिया मदन लीला का ही दर्शन करते रहे। कदम वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूदने से लेकर नाग पत्नियों की स्तुति और श्री कृष्ण की कालिया को यमुना छोड़कर जाने के आदेश तक का समस्त कथा प्रसंग गोविंद के अंतर्नेत्रों के सामने घटित होता रहा। गोविंद को मूर्छित देख सभी परिवारजन घबरा गए। विभिन्न प्रकार की चिकित्सा की जाने लगी, किंतु सब विफल रहे। 4थे दिन उन्हें स्वतः होश आया। गोविंद ने देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं। वैद्य और उन जड़ी बूटी वाले अनेक पास में लोग खड़े हुए हैं। पुत्र को होश में आया देखकर माता पिता आदि परिवारजन आनंदित हुए। बालक गोविंद ने माँ से पूछा कि आप क्यों रो रही हो। माँ ने कहा, तुम मूर्छित हो गए थे, इस कारण हम दुखी हो रहे हैं। गोविंद ने माँ को धीरे धीरे सब कुछ बताया कि उन्होंने किस तरह कालिया मर्दन लीला का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनकी माँ वैष्णव संस्कारों से युक्त थी। घर में शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा थी। माँ ने ये अनुभव सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस गोविंद पर भगवत कृपा के रूप में देखा। इस घटना के बाद से गोविंद में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिए। उनकी वीतराग चित्त संसार के प्रति पहले से और अधिक उपराम हो गया। यद्यपि वे 7 वर्ष के बालक ही थे, तथापि अपनी अंतर्प्रज्ञा से वे समझने लगे कि कालिया के पणों पर नृत्य करने वाला ये सांवरा सलोना गोप बालक ही उनका अंतिम लक्ष्य है। अन्य सब कुछ पाकर भी यदि ये नहीं मिला तो महान हानि है, और यदि सब कुछ खोकर भी ये मिल जाए तो लाभ ही लाभ है। गोविंद के भीतर उदय हुआ ये ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने प्रकाश से उनके अंतर्मन को आलोकित करने लगा। ऐसी मन स्थिति में उनका मन न तो अध्ययन में उतना लग पाता और न खेलकूद आदि अन्य कार्यों में। कालिया मर्दन लीला दर्शन ने भगवान के मन गोविंद के मन पर जो छाप छोड़ी, उसने उनके अंतरस्थल में उथल पुथल मचा दी। 7 वर्ष की आयु में न तो अपनी विचारशीलता का विकास होता है और न ही दृढ़ता पूर्वक निश्चय करने की क्षमता का। फिर भी वे अनुभव करते थे कि जैसे उनसे कुछ खो गया है। धन द्रव्य की हानि से जैसे मनुष्य को एक अभाव का बोध होता है, ऐसी ही अनुभूति गोविंद को भी हुआ करती थी। क्या खो गया है, इसे वे बाल्यक अवस्था के कारण इतनी स्पष्टता जान नहीं पाते, किंतु कालिया मर्दन लीला का अनुभव कर उनकी भीतरी खोज जाने अनजाने में उसी ओर अग्रसर हो रही थी। इस घटना के पश्चात वे और अधिक अन्मनस्के हो गए। इस स्थिति में वे घर पर भी कब तक टिक पाते। प्रथम गृह त्याग एवं वापसी। अतः एक दिन बिना किसी को बताए गोविंद घर से निकल पड़े। उस समय उनकी आयु लगभग 9 वर्ष की थी। किधर जाना है, किस मार्ग से जाना है, इसकी कोई योजना बालक गोविंद के मानस पटल पर नहीं थी। गोविंद के घर से चले जाने पर उनके माता पिता तथा अन्य परिवारजन बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें खोजना प्रारंभ कर दिया। गोविंद की जीवन गाथा का ये अंश, जिसमें 9 वर्ष की आयु में वे गृह त्याग कर चल पड़े थे, इसका और अधिक विवरण उपलब्ध नहीं होता। इतना ही ज्ञात हो सका कि कुछ ही दिन बाद परिवार के किसी निकट रिश्तेदार को वे दिखाई दिए और उन्हें घर ले आया गया।
पूर्व में हम कह चुके हैं कि गोविंद की पारंपरिक शिक्षा चिंजी मकवाल में हुई थी। आगे की कुछ कक्षाओं की पढ़ाई उन्होंने जम्मू के पास पुरमंडल नामक स्थल पर की थी। हमारा अनुभव है कि 12-13 वर्ष की आयु तक उनका विद्या अध्ययन चलता रहा और हो सकता है वे 8वीं कक्षा तक पढ़े हो। 7 वर्ष की आयु में उनको श्री कृष्ण के कालियादह लीला का अनुभव हुआ। इसके 2 वर्ष पश्चात वे घर छोड़कर निकल गए। गांव की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर पुरमंडल के छात्रावास तक की सभी बातों का पूर्वापर क्रम से ब्यौरावार लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। उत्कट वैराग्य और अनुराग एक दूसरे पर आधारित हैं। वैराग्य से अनुराग का पोषण होता है और उसकी वृद्धि होती है। इस प्रकार अनुराग से वैराग्य में दृढ़ता और गंभीरता आती है। वैराग्य का अर्थ है संसारिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति घृणा का भाव। अनुराग से तात्पर्य है परम तत्व श्री भगवान में अथवा उनके किसी रूप विशेष में आसक्ति। ये दोनों परस्पर अवलंबित होते हुए भी उनमें अनुराग ही साध्य है। वैराग्य तो उसका एक प्रमुख साधन है। वैराग्य और अनुराग के सबल से साधक परमार्थ मार्ग में अग्रसर होता है। गोविंद के जीवन चरित्र का ये भाग भी इन दोनों की प्रमुखता के लिए हुए हैं। जगत प्रपंच के प्रति उपरामता तो उनसे बाल्यकाल से ही थी। 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की। नाग के फणों पर नृत्य करते हुए अपनी मनोहर झांकी का आभास कराकर उनमें अपने प्रति प्रबल आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार गोविंद के अंतर्मन में वैराग्य और अनुराग दोनों ने डेरा डाल दिया। अब उनके मन में अनुराग से वैराग्य का और वैराग्य से अनुराग का निरंतर वर्धन होने लगा। ये प्रक्रिया उनमें गुप्त रूप से निरंतर जारी थी। गुप्त रूप से इसलिए कि अंतर जगत में होने वाली इस घटना का आभास पाना अन्य लोगों के लिए कठिन ही था। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। काल भगवान का निभात गति से महीने और वर्ष व्यतीत होते चले गए। गोविंद अब 15 वर्ष के हो चुके थे। इस आयु में प्रवेश करने पर बालकों में भांति भांति की महत्वाकांक्षाएं जन्म ले लेती हैं। भविष्य के सुनहरे सपनों में वे खोने से लगते हैं, परंतु गोविंद की ये किशोरावस्था अन्य प्रकार की थी। जागतिक उपलब्धियों को लेकर उनके मन में कोई इच्छा सक्रिय नहीं थी। संसार की इन वस्तुओं को या पद को प्राप्त करना, ऐसी कोई स्फुरणा उनके मन में नहीं थी। अपने भविष्य को लेकर वे चिंतित अवश्य थे, किंतु इस चिंता का कारण पद प्रतिष्ठा या द्रव्य नहीं था, अपितु वे चिंतित थे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए। जहाँ कृष्ण प्राप्ति की प्रबल चाह है, वहाँ इतने अन्य इच्छाएं कैसे ठहर सकती हैं। श्री भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्येत तस्थैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। गोविंद के भीतर श्री कृष्ण प्राप्ति की जो उत्कंठा उमड़ रही थी, उसमें मानो श्री कृष्ण भी गोविंद को का आवाहन करने के लिए पधारे, क्योंकि वही भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। गोविंद ने अनुभव किया जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं उनसे कह रहे हो कि गोविंद, यदि मुझसे मिलना चाहते हो तो सदैव के लिए मेरे बनना चाहते हो तो ये सब नाते रिश्ते छोड़कर मेरे साथ चल पड़ो। श्री कृष्ण का ये बुलावा गोविंद प्रत्यक्ष सुन रहे थे। वे सोचने लगे कि संध्या होते ही मैं अपने प्यारे के संग सब कुछ त्याग कर निकल पड़ूंगा। वैसे भी इस असार संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में गोविंद का कोई राग शेष नहीं बसा था। ब्रजराज की रूप माधुरी में जिसका मन फंसा हो, उसके लिए ये जगत सर्वथा शून्य ही है। इसमें न कुछ सार है, न ही कोई आकर्षण। कुछ है तो केवल धोखा ही धोखा। संसार अपनी झूठी मोहकता दिखाकर मनुष्य को फंसा लेता है। इसमें फंसा हुआ मनुष्य अपने जीवन जन्म को कुछ भी न्यौछावर कर देता है, इस आशा से कि ये संसार हमें सुख प्रदान करेगा, किंतु परिणाम उसकी आशा के विपरीत ही होता है। जगत में सुख नहीं, केवल सुख की भ्रांति है। ये बात समझने में उसे बहुत देर हो जाती है। अतः अपने निष्फल जीवन को बिताकर वह यहाँ से चला जाता है। गोविंद संसार के इस धोखे से सावधान थे। उनका लक्ष्य तो नंदनंदन श्री कृष्ण थे। उन्होंने खेल ही खेल में कालिया नाग के
और नाथ कर उसके फणों पर नृत्य किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे व्याकुल बने रहते। उन्हें खाने पीने सोने आदि से भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। परिवारजनों के प्रति उनमें कोई ममता शेष नहीं थी। उनके विपरीत परिवारजन उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की महान बाधा ही प्रतीत हो रहे थे। ऐसी मनोदशा में वे भला घर में भी कैसे रह पाते। अतः गोविंद ने घर से निकलने का मन ही मन निश्चय कर लिया। वे बहुत सी बातों में अन्य मित्रों से अलग जरूर दिखाई देते, किंतु ऐसा अनुमान किसी को भी नहीं था कि गोविंद एक दिन सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति की राह पर अकेले निकल पड़ेंगे। संसारी